बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं वृषभ राशि के बारे में बताने जा रहा हूं कि वृषभ राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा, शनि देव का क्या प्रभाव रहेगा। 2024 के बारे में हमने अलग अलग ग्रहों के फल को आपको दिखा दिया, लेकिन उसमें से शनि देव अभी छूटे हुए हैं। और भी बहुत सारे ग्रह हैं जो छूटे हुए हैं, लेकिन पहले शनिदेव के फल को मैं आपको बताता हूं कि 2024 में शनिदेव का आखिर आपके ऊपर में क्या फल रहने वाला है। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव का प्रवेश कुंडली के दसम भाव में कुंभ राशि में है, और कुंभ राशि में दसम भाव में होने के कारण आपको क्या फल मिलेगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। 2024 में एक से बढ़ के एक बेहतरीन फल जो है सो आपको मिलने जा रहा है 2024 में। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग देवी और सज्जनों ये कहते हैं कि गुरुदेव, शनिदेव अगर एक से एक फल दे रहे हैं तो ये फल मुझे प्राप्त क्यों नहीं हो रहा, मुझे शनिदेव का बेहतरीन रिजल्ट्स, अच्छे फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहे। ऐसा तो नहीं कि शनिदेव ये फल ही नहीं दे रहे हो, आप गलत बता रहे हो। देवी और सज्जनों, ऋतुराज बसंत का जब आगमन होता है, मैं कई बार ये बात बता चुका हूं और फिर वृषभ राशि वालों के लिए बता देता हूं। तो प्रकृति में जितने भी पौधे हैं वो सब नव पल्लवित, नव कुसुमित हो जाते हैं, नए नए पत्तियों से भर जाते हैं। करील का एक ऐसा पौधा होता है जिसमें पत्तियां नहीं आती। तो क्या इसमें ऋतुराज बसंत का दोष आप मानेंगे? देवी और सज्जनों, दिन में जब सुबह सुबह सूर्योदय होती है, पूरे दिन सूर्य का प्रकाश जब रहता है, तो इस पृथ्वी पर में जितने भी जीवा जंतु हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं, गंधर्व है, सबको दिखाई देता है। लेकिन उल्लू नाम का एक ऐसा पक्षी है जिसको दिन में दिखाई नहीं देता। तो क्या इसमें आप भगवान सूर्य को दोषी मानेंगे? देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब वर्षा ऋतु आती है, वर्षा होता है, मेघ होता है, तो पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि में वो बारिश का बूंद सबको बराबर मात्रा में मिलता है। लेकिन चातक नाम का, चकवा चकवी नाम का एक ऐसा पक्षी है जिसके मुख में उस बारिश का बूंद वो कितना भी प्रयास करे नहीं पड़ पाता। तो क्या इसमें मेघ का दोष है? शनिदेव इस वर्ष वृषभ राशि वाले जातक को एक से बढ़कर के एक रिजल्ट देने वाले हैं, एक से बढ़कर के एक बढ़िया फल देने वाले हैं। लेकिन उसमें से कुछ चंद 10-5% वृषभ राशि वालों को वो फल नहीं मिल पाएगा। तो क्या इसमें शनिदेव का दोष है? नहीं देवी और सज्जनों, इसमें दोष है तो सिर्फ और सिर्फ आपका है, आपके हस्तरेखा की है। हो सकता है आपके हस्तरेखा में कोई ऐसी रेखाएं इस समय में बन गई हो जो आपके लिए परेशानी का कारण हो सकता है आपके जन्म कुंडली में किसी ऐसे ग्रह की समय चल रही हो, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रहा हो, जिसके कारण से आप विकट परिस्थिति से जूझ रहे हो। देवी और सज्जनों, अगर ऐसी परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो हमने आपकी सहायता के लिए ये व्हाट्सएप नंबर प्रदान किया है 7062757996। इस नंबर पर मैं अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान ये भेजना है, फिर जाकर के आपको सही जानकारी मिलेगी। देवी और सज्जनों, राजा जोगी पेखना, खाली हाथ न देखना, जो उचित शुल्क होगा वो आपको जमा करना पड़ेगा। आइए अब वृषभ राशि के बारे में जानते हैं, शनिदेव का फल आखिर क्या है। शनिदेव कुंडली के दसम भाव में विराजमान है, और कुंडली के दसम भाव में शनिदेव के रहने के कारण इस समय में आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप में लोगों को हैंडल करने की क्षमता, आप में 10 लोगों को एक साथ लेकर के चलने की क्षमता जागृत हो जाएगी। लीडरशिप क्वालिटी का अर्थ होता है कि भीड़ को, झुंड को लेकर के
अपने बलबूते पर में, अपने इशारे पर में, अपने बातों पर में काबू करना और चलना, यही लीडरशिप कहलाती है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ इतना ही नहीं, देवगुरु देवगुरु नहीं, कर्म फलदाता शनि के कुंडली के दसम भाव में बैठने के कारण और क्या हो रहा है, शनिदेव जो हैं सो आपको इस समय में न्यायी बना रहे हैं। न्याय व्यवस्था में आप जो है सो काफ़ी इस समय ध्यान देंगे। जो जज वगैरह होंगे वृषभ राशि वाले, वो इस समय में बिल्कुल न्याय संगत फैसला देंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के दसम भाव में शनिदेव के बैठने के कारण क्या होगा कि इस समय में आपकी गिनती समाज में उन विद्वान व्यक्तियों के तौर पर में होगी जिनकी इस समय में मांग है, मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है। आप विद्वानों की श्रेणी में इस समय में शामिल होंगे। आपको समाज विद्वान जो है सो मानेगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुंडली के दसम भाव में शनिदेव के बैठने के कारण ज्योतिष विद्या में भी वृषभ राशि वाले जातक की रुचि बढ़ेगी। आप एक अच्छी ज्योतिषी के तौर पर भी इस समय में जाने जा सकते हैं। आप ज्योतिष विद्या में बहुत ज़्यादा 2024 में रुचि लेंगे। बहुत सारे वृषभ राशि वाले लोग, सामान्य लोग ऐसे होंगे जो ज्योतिष भी बन जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस समय में राजयोगी भी कहलाएंगे। आप राजाओं जैसा काम कर सकते हैं, राजाओं जैसा आपका व्यवहार रह सकता है। आपको योग के पथ पर में तो चलेंगे, लेकिन हर प्रकार के लग्जरी के रहते हुए, हर प्रकार के सुख सुविधा के रहते हुए भी आप उसका भोग नहीं करेंगे, योग करेंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के दसम भाव में बैठने के कारण इस समय में, इस वर्ष बहुत सारे वृषभ राशि वाले लोग ऑफिसर बन जाएंगे। बहुत सारे वृषभ राशि वाले लोग जो हैं सो हाई क्लास में पहुंच जाएंगे। बहुत सारे वृषभ राशि वाले लोग जो है सो अधिकारी बन जाएंगे। कुंडली के दसम भाव में शनि के बैठने के कारण इस समय में आपकी चतुरता काफ़ी बढ़ जाएगी। आप चतुर व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आप काफ़ी चतुर, काफ़ी एक्सपर्ट, काफ़ी होशियार माने जाएंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के दसम भाव में शनिदेव के बैठने के कारण आप महत्वाकांक्षी कहलाएंगे। आपके महत्वाकांक्षा इस समय में बढ़ी हुई मालूम होगी। आपकी जो इच्छा है, आपका जो मन है, वो बहुत ऊंचा होगा। आपकी महत्वाकांक्षा सामान्य लेवल की नहीं होगी। इस समय में आप अपने परिश्रम की बदौलत 2024 में शनिदेव के कारण बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। आपका परिश्रम, आपका ताकत, आपकी ऊर्जा जो है सो आपके साथ रहेगी। देवी और सज्जनों, इस समय में शनिदेव के दसम भाव में बैठने के कारण आपको वृषभ राशि वाले भाग्य का भी खूब साथ मिलेगा। भाग्य भरोसे अपने आप बहुत सारे काम जो है सो होते हुए आपको महसूस होंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के दसम भाव में शनिदेव के बैठने के कारण पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस समय में उदर विकार आपको परेशान कर सकता है। इस समय में आपको मैं बता दूं कि आपको जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सेठ, साहूकार, इन सब से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप राजमान्य कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, आपकी गिनती भी इस समय में धनवान व्यक्ति के तौर पर में होगी। आप भी इस समय में धनवान कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, यहाँ से तीसरी दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर में है। 12वां भाव अर्थात ये, इस भाव पर तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा, शनिदेव कुछ मामले में अब आपको परेशान करेंगे। जैसे कि अशुभ कार्यों में, गलत काम में आपका पैसा खर्च करवाएंगे।
मातुल को कष्टदायक ये समय हो सकता है पक्ष में। शत्रु का नाश भी करवाएंगे, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा, शत्रु आपके सामने चल नहीं पाएगा। शत्रु अगर आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, आपसे टकराने की कोशिश करेगा, फिर भी विजय आप ही की होगी। सामान्य कुछ लाभ और भी अलग से आपको ये दिलवा सकते हैं। देवी और सज्जनों, सप्तम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर में है, जिसके कारण से चौथे भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण इसी वर्ष 2024 में कुछ शारीरिक तौर पर में आपको कष्ट भी देंगे। राजा समान व्यक्ति, पैसे वाले सेठ साहूकार, ऐसे लोगों से आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। जिसकी उम्र 35वां या 36वां वर्ष है इस वर्ष में, उनको इस समय में कुछ हाई लेवल का बड़ा कुछ हाथ लग सकता है और हर तरफ समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी आपको प्राप्ति होगी। शनि की दशम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर में है, जिसके कारण से इस समय में जीवन साथी के साथ कुछ टेंशन, तनाव, कलह भी हो सकता है। जिसकी उम्र 36 वर्ष की है इस वर्ष, उसके माता के ऊपर में संकट है और उसको खुद भी कुछ मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन जिसकी उम्र 36 वर्ष है उसी को धन का कुछ नुकसान हो सकता है और स्वभाव आपका थोड़ा सा इस समय में मलिन हो सकता है, उस पर में थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए 2024 में शनिदेव का फल कुछ ऐसा ही है। वृषभ राशि वालों के लिए समय कुछ ऐसा ही है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।